तो हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत आपका हमारे नए वीडियो में। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम सीजीएल मतलब ओली बोर्ड का सीजीएल का 2026 के लिए टेस्ट लगाने जा रहे हैं। कल लाइव टेस्ट लगाए थे जिसमें मेरा मैथ का सेक्शन थोड़ा ख़राब गया था, मतलब ठीक था, मतलब 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए थे, लेकिन लास्ट में मेरा स्पीड थोड़ा स्लो हो गया था। तो आज क्या करेंगे कि मैथ सेक्शन जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग जो इजी क्वेश्चंस होंगे उसको पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉक आज का। आज मॉक नंबर 4 लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू। इन अ गेमिंग जोन देयर आर 5 डिफरेंट गेम्स एंड ईच गेम रिवॉर्ड्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इतना इतना इतना। व्हेन अ प्लेयर प्लेज अ पर्टिकुलर राहुल प्लेड ईच गेम थ्राइस, हर गेम 3 बार खेलता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ही अर्नड। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सबको जोड़ के इंटू 3, 25 15 40 50 और 12 62 62 गुने 3 6 3 18 186। कुछ नहीं, जोड़ के गुना 3 कर देना था। यहाँ पे बोला गया 3 45 यानी कि 1.5 बढ़ा। ठीक है ना, मतलब 3 4.5 6.75 10.12 10.12 यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 से इंटू मतलब 1.5 बढ़ा। यहाँ से अगर देखें तो 45 यानी 2 4 2 6 2.25 यानी कि अच्छा इसका आधा बढ़ गया, इसका आधा बढ़ गया, तो 6 3 9 होना चाहिए। ठीक है, इसका आधा बढ़ गया। ठीक है, हाँ, तो इसका भी आधा बढ़ जाएगा यानी कि 10 5 15 समथिंग हो जाएगा, तो 15.18 यानी कि 10 और ये कितना हो जाएगा, 2 2 पचे 10 और 2 छक यानी कि दो दो 2 पचे 10 और 2 चौके 8 यानी 10 और 15.5 और 6 8, मतलब यही आ रहा है आंसर मेरा। ठीक है, 15 ही आ रहा है मेरा, नहीं 13 आएगा ना, सॉरी। इसका आधा यानी कि 2 पचे 10 15, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको बाद में बनाते हैं। ठीक है ना, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम चार्ल्स डार्विन, इसैक न्यूटन फिजिक्स से, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स से, थॉमस एडिसन फिजिक्स से, डार्विन ये होगा बायोलॉजी से। देखिए मार्कोस स्पाउस नेहा, मतलब मार्को की जो पत्नी मतलब स्पाइस है नेहा मतलब पत्नी, हैज़ द वनली वन ब्रदर, इसका वनली वन ब्रदर है अर्जुन। अर्जुन्स डाउटर इज सारा, हाउ सारा रिलेटेड टू मार्को, मार्को का सारा कौन लगेगा, मार्को को वाइफ मतलब स्पाउस ब्रदर डाउटर, स्पाउस ब्रदर डाउटर मतलब स्पाउस सिबलिंग डाउटर बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फाइंड द ऑड वन आउट। 227 7 2 9 2 11 8 2 10 और 1 11 7 9 3 12 13 यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि कोई प्राइम नंबर होगा इसमें से फिर। चलिए इसको बाद में बनाएंगे। विच ऑफ दिस वर्ड्स हैज़ मतलब जो भी है अल्फ़ाबेटिकली, विच ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑल इट्स लेटर, अच्छा ठीक है अल्फ़ाबेटिकली, तो 7 12 15 18 25 यही अरेंज है। ई ए गलत हो गया, सी एल ई ए गलत हो गया, ई गलत हो गया। ठीक है ना, रिजर्वॉयर वाटर, वाटर रिजर्वेयर में रहता है। वेयर हाउस में क्या रहता है, वेयर हाउस में सामान रहते हैं। ठीक है ना, तो गुड्स रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मैचेज अ डिवाइस विथ इट्स प्राइमरी ऑपरेशन। ठीक है, टेलीस्कोप कैलकुलेटिंग के लिए, टेलीस्कोप नहीं, कंपास सेलिंग के लिए, ठीक है, प्रिंटर कॉपी करने के लिए। ठीक है, स्टोव कूलिंग करने के लिए, स्टोव कूलिंग नहीं, ये हीट करने के लिए। प्रिंटर कॉपी करने के लिए ये है, कंपास सेल नहीं, वो दिशा दिखाने के लिए है ना। तो ये आ गया यहाँ पे के 11 2 13 13 2 15 15 2 17 यानी 15 यानी कि ओ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 13 2 15 2 17 2 19 यानी क्यू ओ क्यू आएगा। 15 2 17 2 19 2 21 यानी कि ओ क्यू एस आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, तो एच इज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर ब्रदर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब ए इज डाउटर है तो नहीं होगा। ठीक है ना, और एट द रेट का मतलब क्या है, मीन्स ए इज फादर। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बोलेगा, पहले पहला ऑप्शन बनाते हैं, मतलब एच इज ब्रदर ऑफ, एम इज फादर ऑफ के, एच इज ब्रदर इन लॉ नहीं हो गया, तो एच इज ब्रदर ऑफ एम, एम इज यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, वाइफ ऑफ के, तो के का ब्रदर ही। ठीक है, सेकंड ब्रदर मतलब एच ब्रदर इन लॉ है के का। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, ऑड वन आउट निकालना है। 16 4 20 4 24, 10 4 14 4 18, 2 4 6 4 10, 12 4 16 4 20, ठीक है, सब में सही है। तो 17 और 5 22, 22 5 27, 11 5 16 5 21, 4 5 9 5 14, 13 5 18 5 23, ठीक है ना। हाँ, तो 16 और 1 17, 10 और 11, 2 और 2 4, 12 1 13, मतलब इसी में देखिए 2 और 2 4, डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया मल्टीपल एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड एट एन क्या बोला गया, अनमार्क्ड रेलवे क्रॉसिंग बिकॉज मैनी कम्यूटर्स इग्नोर वार्निंग साइंस स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। द क्रॉसिंग इज द मेन एक्सेस रूट फॉर द टू नियर बाई विलेजेस। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें रेलवे क्रॉसिंग पे, है ना, तो क्योंकि वो सिग्नल पर सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए, इंस्टॉल ऑटोमेटिक बैरियर्स विथ वार्निंग अलार्म एंड डिप्लॉय कैमरा टू फाइन रिपीटेड वायलेटर्स। टू फाइन, फाइन या फाइंड आएगा पता नहीं, हिंदी करते हैं वैसे, देख लेते हैं एक बार। मतलब कि ये चेतावनी अलार्म के साथ जो भी बैरियर स्थापित करे, बार बार उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का, ठीक है, कैमरा तैनात करें। क्रॉसिंग को तुरंत अस्थायी रूप से बंद कर दें, अस्थायी रूप से बंद नहीं कर सकते हैं, यानी कि ओनली वन होगा, केवल वन, क्योंकि बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 9 17 33 और 65, मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 यानी कि 3 3 से 16, 16 यानी कि 32 आएगा, 65 64 आ जाएगा, 60 60 120 129। फाइंड द नेक्स्ट, ये 2 और 3 5, 5 5 4 9, 9 5 14, फिर 14 6 20, 20 यानी टी से स्टार्टिंग होंगे, ठीक है ना। 6 5 11, 11 11 6 17, 17 7 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना होगा, 32, यानी कि 26 और 6 32, यानी कि ये होगा। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, ठीक है ना, रोहित सेड, मतलब ओल्ड मैन, हिज डॉटर इज द, मतलब कि रोहित माई वाइफ्स, रोहित के वाइफ्स मदर। तो क्या बोला गया, हिज डाउटर, मतलब टू ए मैन, हिज डाउटर, ठीक है, हो गया। तो क्या बोला गया, हाउ इज द ओल्ड मैन ये है, रिलेटेड टू द रोहित वाइफ, रोहित की वाइफ की कौन लगेगा, तो ग्रैंड फादर लगेगा। यहाँ पे देखिए पैलिंड्रोम, तो PALINDROME, ठीक है, वो मतलब अपोजिट हैंड से देखते हैं, HANDSHAKE, HAH, ठीक है, पहले यही सही है। ऑन अ बुक शेल्फ 39 फाइल्स आर अरेंज सिंगल रो, फाइल T इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, 15th लेफ्ट से T, एंड फाइल U इज 18th फ्रॉम द राइट, ठीक है ना। हाउ मेनी फाइल्स आर बिटवीन TU, तो कितना है, 18 15 कितना हो गया, 8 5 13 23 33, 33 और फिर यहाँ पे 6, तो 6 फाइल्स भी बीच में होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे D 4 2 6, 9 3 12, 15 4 19, 18 6 24, मतलब 2 3 4 6, ये जोड़ा गया 2 3 4 6, तो यानी कि 2 2 4 D, 5 3 8, D 8 आ गया। इन सर्टेन कोड इतना इतना, व्हाट इज द कोड फॉर टुडे, टुडे का दिया हुआ है, तो ब्राइट फ्यूचर अवेट्स, अवेट सक्सेस टुडे, ठीक है ना। तो अवेट सक्सेस टुडे, और यहाँ पे सक्सेस दिया, ठीक है, तो यहाँ पे टुडे यहीं पे है, तो क्या हो जाएगा, KDS, के यहाँ मिल गया, KDS, तो के यहाँ मिल गया, एस यहाँ मिल गया, तो D वाला आंसर होगा। तरुण हु इज द सन ऑफ, तरुण हु इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हरीश, मतलब हरीश के ओनली डॉटर, उसका सन है कौन, तरुण। इज मैरिड टू नेहाज सिस्टर, मतलब नेहा की यहाँ पे सिस्टर होगी, ये नेहा नहीं है, नेहा ये है, नेहा की सिस्टर है, ठीक है। तो नीता इज द ओनली सिस्टर ऑफ नेहा, तो ये नीता है, NITA। तो हाउ नीता रिलेटेड टू हरीश सन इन लॉ, हरीश, हरीश का जो सन इन लॉ होगा, या ये हो जाएगा सन इन लॉ, तो हाउ नीता रिलेटेड टू हरीश, तो क्या डॉटर इन लॉ लगेगी। यहाँ पे डिमोन्स करेक्ट, क्या वाटर इमेज बोला गया, मतलब वाटर में नीचे तरफ से बनेगा, तो एस इधर ही रहेगा, ये या तो ये बनेगा, ठीक है ना। सेम है सेम है सेम है, यहाँ पे O के बाद M है, तो यानी ये 2 ऑप्शन होगा। अब ठीक है, यहाँ 15 + 5, यहाँ पे @ इन मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2, डॉलर मीन्स डिवीज़न 5, और एंड मीन्स क्या है, सब्सट्रैक्शन 3, मल्टी 4, ठीक है ना। तो 5
15 5 20, 5 चौके 20, 4 दूना 8 आ गया, 8 8 और 1 9 आ जाएगा टोटल। ठीक है ना। यहाँ पे सम बैट आर बर्ड्स, तो सम बैट आर बर्ड्स सही है, सॉरी सम रैट आर बर्ड बोला गया, सॉरी सम रैट आर बैट बर्ड्स सही है, वो सही है पहला। सम बर्ड्स आर बैट, सम बर्ड्स आर बैट दूसरा भी सही है। ऑल रैट आर बैट, ऑल रैट आर बैट नहीं, ओनली 1 2। ये 4 और 6 10, 6 16, 6 22 भी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया। कितना क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आराम से, बस पैनिक नहीं करना है। डिस्पाइट न्यूमरस हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड, मैनी रूरल एरियाज स्टिल लैक एक्स, मतलब कि बहुत सारे हेल्थ केयर रिफॉर्म्स होने के बाद इंडिया में, मतलब पिछले पिछले दशक में बहुत सारे रूरल एरियाज स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज रिजल्टिंग इन हायर मोर्टेलिटी रेट देन अर्बन रीजन्स। ठीक है, मतलब रूरल में नहीं पहुंच पाया गाँव में। तो कंक्लूजन क्या है, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ केयर। सही बात है, अगर नहीं पहुंच पाया तो सही बात है, कंक्लूजन यही निकलता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो अर्बन रीजन्स हैव बेनिफिटेड मोर फ्रॉम हेल्थ केयर फ्रॉम रिफॉर्म्स, अच्छा हेल्थ केयर रिफॉर्म्स देन रूरल एरियाज। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि मोर्टेलिटी जो है सो, मतलब जो और वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है सो वहाँ ज़्यादा नहीं पहुँचा है, तो यहाँ दूसरा भी सही है, बोथ 1 और 2। ठीक है, अब क्वेश्चंस कौन से बच गए, सेकंड क्वेश्चन मेरे बच गए थे। इसको बनाने के लिए देखिए 3 4.5 और 6.75, यहाँ पे 10.12, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 1.5 का है, यहाँ पे डिफरेंस है 5, 7 में से 5 के 2, सॉरी 5, 7 में से 5 के 2, फिर 6 में से 4 के 2, 2.25 यानी कि सही है, भागा 2। ठीक है ना, तो 15 वाला आंसर आना ही चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 10, 10 में से 7 गया तो 3, और फिर यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, तो 3 दूना 6, 37 दूना 74, 75। ठीक है, तो यानी कि यही होगा, इसका आधा होगा, यानी कि सबका आधा करके जोड़ दिया जा रहा है, मतलब कि गुने 2 कर दिया, मतलब सीधा 3/2 कर दिया जा रहा है। तो 2 10.12 और इसका आधा यानी 2 पचे 10, 0.6 यानी कि 15.18। ठीक है ना, ये होगा, कंफर्म सही था, मतलब ट्रिक सही लगा रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑड वन आउट निकालना है। अगर इसमें देखा जाए तो कोई डिविजिबल है क्या, 7 या 21 नहीं, 7 चौक 28 नहीं, 13, 13 कम 13, और यहाँ पे 13 दूना 26, 2 नहीं, 13 3 नहीं, 13 से डिविजन नहीं है, 5 से भी नहीं है। यहाँ पे 7 2 9 2 11, 8 2 10 और 1 11, 7 3 10 3 13, और 9 3 12 1 13। ठीक है, अच्छा 3 और 3 6, 2 और 1 3, 7 2 9, नहीं कुछ तो नहीं लग रहा है। 2 और 2 4 और 10 1, 7 3 10 नहीं लग रहा है कुछ, इसमें कुछ ट्रिक लग ही नहीं रहा है मेरा। अब इसमें मतलब क्या क्या डिवीजन वाला ही रूल मेरे को लग रहा है। कोई प्राइम नंबर 29 से डिवाइड अगर लग जाए, जैसे मतलब कि वही अब डाउट लग रहा है कि मतलब कि 29 से डिविजिबल, या तो फिर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो उधर से ही चेक करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब प्राइम नंबर के चेक करें क्या, 227 अगर प्राइम नंबर चेक करने चाहे तो 225 15, तो 15 के अंदर यानी 13 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल तो है ही नहीं, 2 से नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। ये 281 यानी कि 16 का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर 15 13, 13 का डिविजन नहीं निकला, 11 का डिविजन नहीं, 11 का डिविजन नहीं निकला। फिर यहाँ पे 7 का डिविजिबल, 7 चौक 28 नहीं, 5 का डिविजिबल नहीं। ये कैसे चेक करता हूँ मैं बताऊँगा एनालिसिस में। फिर 5 का डिविजन नहीं है, 3 का भी 8 2 नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ये अगर देखा जाए तो 7 का 373 यानी 324, या तो फिर मतलब कि 18 यानी 17, 361, 19 का 19 से कम 19, यानी कि 17 नहीं, 173 तो नहीं जा रहा है, तो यानी कि 19, 17 से 17 दोनों 34, और 4 नहीं जा रहा है, 16 13 तो चेक कर दिए,
11 नहीं है, 11 7 से 7 बजे 35 दूर नहीं है, तो प्राइम नंबर ये भी है, मतलब तो यही होगा आंसर फिर। ये डिविजन होगा किसी न किसी से, यानी कि 19 से 19 दूना 38 और 19 दूना 38 और 11 नहीं, 17 से 17 दूना 34 और 5 17, यस 39 जो है ये 17, 17 दूना 34 और 5 यानी 17 तिया 51, 23 से डिविजन है, यानी कि मेरा ये परफेक्ट पता चल गया कि ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो बस तीनों प्राइम नंबर थे, ये नहीं है। अब प्राइम नंबर चेक करने का तरीका मैं बता दूंगा आगे, मैं इसका एनालिसिस वीडियो लाके, ठीक है ना। तो इसको सेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे सबमिट सेक्शन भी तो कर सकते हैं। आई होप सारा क्वेश्चन सही होगा। Who has been appointed as the first ever women brand ambassador of Punjab and National Bank to lead its innovative driven customer outreach? ये वो है सफारी वर्मा। According to the 2011 census, which of the following states or union territories recorded the highest literacy rate? अच्छा स्टेट और अच्छा लिटरेसी रेट इन इंडिया एक्सक्लूडिंग केरला। केरला को छोड़ के, तो केरला को छोड़ के गोवा तो था नहीं, दिल्ली तो था नहीं, ये मिज़ोरम, मिज़ोरम तो नहीं था, मतलब कि या तो लक्षद्वीप, मतलब डाउट लग रहा है क्योंकि यूटी भी तो बोल दिया है ना, तो लक्षद्वीप भी तो आगे था। आई थिंक लक्षद्वीप ही आंसर होगा, क्योंकि मिज़ोरम तो, क्योंकि यूटी बोलती है ना, इसीलिए हम लक्षद्वीप पे जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड secrete hormones directly into the blood stream to act as chemical messengers, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट सब्सटेंस लाइक एंजाइम स्वीट सलाइवा थ्रू डक्ट। एक्सोक्राइन के लिए डक्ट चाहिए, ठीक है। इंडोक्राइन के लिए डक्ट नहीं चाहिए, वो सीधा ब्लड में ही दे देते हैं, है ना। तो इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब दोनों सही है, दोनों सही है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जीतने वाली फर्स्ट पर्सन इंडियन ओरिजिन जो है सो वो थी अरुंधति रॉय। Which of the following is the primary accompanying instrument for Odissi dance and was also historically used in Dhrupad music? ये ओडिसी डांस के बारे में सितार नहीं पता मेरे को। असर्शन रीजन आर्टिकल 263 एग्जिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1950, ठीक है। अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल 263 में है, was established only in 1980। इंटर स्टेट काउंसिल यानी थी, हमको डाउट लग रहा है क्योंकि 253 में 263 यही में होगा फिर। द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग अप अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट कोऑपरेटिव, नहीं पता, इसको हटाइए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम इग्नॉट इन 1943? कौन सा प्लेसेस पे जो है एसोसिएट है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड है ना, तो ये भी नहीं पता मेरे को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2025 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये क्या जो मैक्स वर्स्टैपन, ये नहीं पता हमको। यहाँ पे बोला गया कौन सा, अच्छा ऐसा रीज़न और जो भी है वो। तो द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज आयरन ओर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाई ग्रेड लम्प्स मेकिंग द प्रोसेस ऑफ पैलेटाइजेशन अननेसेसरी फॉर डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री, ये भी नहीं पढ़े हैं। तो यूकेमी इज द फाउंडेशनल स्किल ऑफ फॉलिंग सेफली विच इंक्लूड टेक्निक्स लाइक योशिरो यूकेमी, मतलब ये तो पता नहीं, नया नया वर्ड आ रहे हैं आज। विच ग्लोबल एरोस्पेस, ठीक है, ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी हैज सेटअप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी इन हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में लीप इंजन जो है सो बनाया है कौन। तो लीप इंजन ऑप्शन में, इसमें तो हमको डाउट लग रहा है, जैसे सारे मतलब ऐसे ऐसे ही है ना। इसमें थोड़ा हमको, जैसे मेरे को डाउट लग रहा है इसमें साफरान पे, और एक लग रहा है इसमें हमको एरोस्पेस है तो एयरबस पे, ठीक है। साफरान और एरोस्पेस पे, मतलब एयरबस पे हमको डाउट लग रहा है, क्या करें। एरोस्पेस देख के एरोस्पेस पे मार दे क्या, एयरबस तो नहीं है यार, साफरान ही मारते हटा। Which of the following pairs of Indian rivers and their ancient names are not correctly matched? रावी,
रावी को पुरुषनी बोलते हैं यार, यही गलत है। चिनाब अस्किनी, झेलम वितासा, 17 शत्रुधि। विच सैटेलाइट मिशन इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन डेटा फॉर डिटेक्टिंग टाइनी ग्राउंड मूवमेंट्स एंड इशूइंग अर्ली वार्निंग्स फॉर नेचुरल डिजास्टर। रिशत वने, I don't know which architectural style is known as hybrid or mixed style because it combines features of both नगारा एंड अच्छा भेसरा होता है, नगारा और इथी जो होता है वो भेसरा होता है, दोनों का मिक्सअप को। द मालाबार एक्सरसाइज which began as a bilateral naval drill between India and USA years 1992 has evolved into a multilateral exercise involving all members of which strategic group। तो ये मालाबार जो होता है ना, ये क्वाड नेशन के बीच में होता है यार। Which government initiative launched in 2025 aims to create about 3.5 crore jobs by providing EPFO linked मतलब कि 3.5 करोड़ जॉब। विश्वकर्मा में तो जॉब नहीं, जन आरोग्य योजना और विकसित भारत रोजगार योजना, यही होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर वाला है, यानी कि रोजगार वाला ही तो आंसर होगा ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर के मेथड से, तो कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तो नहीं, पहला गलत है, यानी 2 3 ऑलरेडी सही हो गया कि रेडिएशन कैन ट्रांसफर हीट थ्रू वैक्यूम विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, तीसरा सही है। अब दूसरा क्या है, कंडक्शन इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफर बाय द बल्क मास ऑफ फ्लूइड, कंडक्शन, यस, दोनों सही है, 2 3 दोनों सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुशान डायनेस्टी, मतलब कुजुल कन्फ्यूशंस वाज द फर्स्ट मेजर रूलर, ठीक है, ये भी सही है। 5 ट्राइब्स, ठीक है, हाँ। वीमा कन्फ्यूशंस एक्सपेंडेड द एम्पायर इनटू द, ठीक है, दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस 213, 123 में है उसका, और आर्टिकल 213 में है गवर्नर का ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। व्हाट डज कन्वर्टिबल डिवेंचर अलाउ एन इन्वेस्टर टू टर्न देयर डेप्ट इनटू आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि कन्वर्टिबल डिवेंचर अलाउ इन्वेस्टर टू टर्न देयर डेप्ट इनटू आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो गोल्ड को, कैश को, शेयर और लोन्स को, शेयर को ही ना कन्वर्टिबल डिवेंचर बोला गया, तो शेयर्स में ही कुछ होगा, क्योंकि कैश से क्या ही मतलब कि शेयर्स को ही, मतलब जो डिवेंचर या तो वो होता है उसमें इसी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ठीक है, इट इज दादा भाई नौरोजी टू एक्सप्लेन सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ इंडिया रिसोर्सेज टू ब्रिटेन, ठीक है, पहला सही है कि इंडिया के मतलब रिसोर्सेज जो ब्रिटेन जाते थे उसके बारे में बोला गया था। और होम चार्जेस मेंशन्ड इन दिस थ्योरी इंक्लूडेड पेमेंट्स फॉर सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब होम चार्जेस मेंशन्ड इन दिस थ्योरी, होम चार्जेस इंक्लूडेड पेमेंट्स फॉर सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द, अच्छा, ब्रिटिश ऑफिस, ठीक है, दोनों बताया गया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को पेमेंट यहीं से मिलते थे, जबकि वो देना चाहिए था वहाँ से, ब्रिटेन से देना चाहिए था। दिस इंटेलेक्चुअल क्रिटिक्स सर्व्ड एज फाउंडेशनल एलिमेंट फॉर द अर्ली नेशनलिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया था 1905 समथिंग, ठीक है, तो 1 2 तो सही है। Intellectual critics served as a foundational element for the early nationalist phase of the Indian National Congress, मतलब जो, ये भी तो दोनों सही, तीनों सही लग रहा है, लेकिन या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। चलिए, इसमें ऑल करेक्ट मानते हैं। तीसरा हमको गलत लग रहा है क्योंकि अर्ली फेज ऑफ द, ठीक है, अर्ली फेज कोई भी हो सकता है, सही है। विच टाइटल डिड बाबर एज्यूम आफ्टर डिफीटिंग राजपूत डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल, तो उसके बाद इसने कली मतलब खलीफा गाजी, गाजी का टाइटल लिया। बादशाह तो पहले ले लिया था ना 1908 समथिंग तरफ में, ठीक है ना, तो गाजी का टाइटल लिया। बादशाह तो पहले लिया था ना, उन्नीस उन्नीस सॉरी 1408 समथिंग में लिया था, मतलब कि बादशाह का टाइटल, यानी ये गाजी ही होगा। विच गॉडेस इज द बोनालू फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना डेडिकेटेड टू, ये है गॉडेस बोनालू, ये गॉडेस लक्ष्मी, महाकाली तो नहीं है, गॉडेस लक्ष्मी है तो गॉडेस दुर्गा, यही दोनों में कोई आंसर होगा।
अच्छा लेकिन बोनालू जैसे अगर अगर लक्ष्मी के लिए रहता तो हम लोग जरूर जानते, ठीक है ना। तो लक्ष्मी और सरस्वती के लिए रहता या दुर्गा, तीन हम लोग नाम जानते हैं। महाकाली भी नाम जान रहे, लेकिन जैसे सरस्वती के नाम से बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है तो हम लोग मनाते हैं, लक्ष्मी के नाम से मनाया जाता है हम लोग मनाते हैं, दुर्गा के नाम से जाना जाता है तो हम लोग मनाते हैं। तो तीन ऑप्शन हम लोग सेम दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन यही बी ऑप्शन अलग दिख रहा है, गॉडेस महाकाली, तो यही हम लोग टिक करते हैं। तो विच ट्रेडिशनल मार्शल डांस फीचर्स परफॉर्मेंसेज यूजिंग अ स्वॉर्ड एंड, अच्छा ठीक है, ये कौन सा है, सो द स्वॉर्ड एंड शील्ड, द गटका, गटका है ना। मार्शल डांस है तो मार्शल डांस तो गटका या तो थंगटा, क्योंकि गटका में जैसे होता है ना, वो लोग सिख कम्युनिटी के लोग जो होते हैं गटका परफॉर्म करते हैं तो उसमें वो तलवार या तो स्वॉर्ड वगैरह लेके ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत है, तुक्का तुक्का कितना लिया वो पता नहीं। तो नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा इतना तहत करेक्ट कौन सा है? इट इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस सुरक्षा, ठीक है ना, एज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस। इट मेंटेन्स दैट फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन एट क्राइम सीन मस्ट बी वीडियो रिकॉर्डेड, प्रेफरेबली यूजिंग, अच्छा, कलेक्शन एट ए क्राइम सीन मस्ट बी वीडियो रिकॉर्डेड प्रिफरेबली यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। दूसरा सही है कि वीडियो मतलब वीडियो एविडेंस वो उसके रखने के लिए, ठीक है ना। इट अलाउ फॉर ट्रायल इन, मतलब दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा तो सब में है वैसे। इट अलाउज फॉर ट्रायल इन absentia, enabling courts to proceed with trials even if the accused is a proclaimed offender who is absconded, ठीक है। तीसरा भी सही है, टू के साथ थ्री सही है, टू के साथ थ्री, यानी कि ये होगा तो ये होगा। तो वन ऑलरेडी सही है और फोर चेक करना पड़ेगा। इट स्टेब्लिशेज द फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल ऑफेंडर्स कैन बी रिलीज ऑन बेल आफ्टर सर्विंग 2/3 ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस, कैन बी रिलीज, ये कहीं नहीं पढ़े हम, तो 1 2 3। एक काम करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, अब क्या पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। अभी मेरे पास टाइम है, इसको हम रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबमिट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। अब मैथ का स्ट्रेटजी ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे उसमें, मतलब पहले जो इजी इजी क्वेश्चंस होंगे पहले वही बनाएंगे, बाद में फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि पहले 20 क्वेश्चन तक पहुंचे तो उसके बाद 25 क्वेश्चंस कर देंगे, टाइम बचेगा तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सम इतना इन्वेस्टेड कंपाउंड 15% फर्स्ट ईयर, 10% सेकंड ईयर, 12% थर्ड ईयर, अमाउंट क्या है वो एट द एंड ऑफ, ठीक है। तो 20 0 0 0, 15%, 15 दूना 30%, 0 0, ठीक है ना। ठीक है, अब 10% लगेगा तो 10% यानी कि 2000, और फिर यहाँ पे 12% लगेगा, 12 दूना 2400, ठीक है ना। अब उस तरह से यहाँ पे 10% लगेगा तो कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे लग रहा है 12%, तो ये दोनों पे लगेगा 12%, तो ये कितना, 12 3 36, 6 आना चाहिए लास्ट में, चलिए ठीक है, क्योंकि अब 12% लगेगा, 12 3 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 आएगा लास्ट में। स्टूडेंट को इतना मार्क्स इन इंग्लिश, इतना मार्क्स इन हिंदी, इतना मार्क्स बायोलॉजी, इतना मार्क्स मैथ में, इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर इतना, ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो इजी है, देखिए 112, 100, 200, ये 198, 200, 200, 312, 312 प्लस 88, यानी कि 312 प्लस 88, 400, 400 लाया है हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी मैथ, चार सब्जेक्ट में, यानी कि 100 लाया है 120 में, यानी कि 20 25 100, 20 6 120, यानी कि 83.16 6 96 होता है ना। तो 16 6 96 यानी कि 14, ठीक है, यही होगा फिर। Jahir has इतना लीटर of solution, इतना परसेंट, he removes X liter of the well stirred mixture and replaces with ones with water and obtaining इतना। तो समझिएगा 56% स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और ऑब्टेनिंग 42% स्ट्रेंथ बच गया। और यहाँ पर जब ये वाटर एक्स लीटर ऑफ वेल स्टेड मिक्सचर एंड रिप्लेस, ठीक है ना, तो ये एक्स हमको निकालना है, तो ये डिफरेंस हो गया कितना, मान लीजिए कि ये कितना हो गया, 56 से 42 यानी 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है 56 लीटर ऑफ डाई सॉल्यूशन इतना परसेंट, तो ये कितना, अगर ये कंसंट्रेशन हमको निकालना है, ठीक है ना। तो फाइंड द एक्स, ही रिमूव्स एक्स लीटर ऑफ, अच्छा एक्स लीटर है,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 100%, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 56, 58, तो 14 का 14 ही आएगा, 56 ही आ रहा है तो ठीक है ना, ये 56, 58 आना चाहिए, यानी कि सही है। ये इतना थ्रू इतना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स से पास करा, वाई बराबर 2 बराबर 11x प्लस 24, यानी कि 24 से इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, -22 बराबर 11, मतलब -2। H लीटर ऑफ वाटर, वाटर मिक्सड विद G लीटर ऑफ वाइन, इतना लीटर रुपीज पर लीटर, सच दैट प्रॉफिट इतना, ठीक है, इसको बाद में, प्रॉफिट इतना, सेलिंग द मिक्सचर एट इतना, रेशियो एच बाद में बनाएंगे। ए बी सी इन्वेस्टमेंट है, ए बी सी, 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, द फर्म मेक्स अ लोन इतना, ठीक है, ए का से 4 3 7 2 9, 9 चौका 36, 4 4 दूना 8, 3 वर्कर्स इतना एफिशिएंसी दिया हुआ है, ये 6 दिन में, देन बी वर्क्स फॉर अलोन फॉर 4 डेज, फाइनली बी सी टुगेदर, ठीक है। तो ए बी सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए 6 दिन में 6 काम करेगा, बी जो है सो 4 दिन में 8 काम कर देगा, और बी वर्क्स फॉर इतना, ठीक है ना, और बी सी साथ में 3 2 5 के एफिशिएंसी से 5 दिन में 3 2 5 5 25 काम कर देगा। हाउ मेनी डेज वुड ए अलोन, ए यानी कि एक के एफिशिएंसी से 25 और 8 6 14, 25 14 39 दिन में काम खत्म करेगा। वाई प्लस इतना दिया हुआ, क्यूब चाहिए तो 7 का क्यूब 343, 343 माइनस 3 के यानी कि 21, यानी कि 322 आ जाएगा। इवेल्यूट 625, यानी कि 25 प्लस 14 का स्क्वायर कितना, 196, यानी कितना हो गया 225, यानी कि -4, 221 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 81, 9 9 और 8 17, 17 कम 17, 17 3 51, 13 आ रहा है। यहाँ पे बोला गया है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% ईच ऑन मार्क प्राइस, एन आइटम वाज सोल्ड है इतना, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो 968, ये 12% यानी 88 का, यानी कि 100 का, फिर से 88 का ये वैल्यू हमको चाहिए 100 का, बस यही चाहिए। तो 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88, 88 से 88 बार में, अब 8 से जाएगा तो 125 बार में, तो 125 पर जितना जीरो लगा सकते हैं लगाते जाइए। यहाँ बोला गया एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, अगर ये 60 डिग्री है तो ये यहाँ पर मान लेते हैं ये ऐसे रहता 60, तो ये 120, तो ये भी 60 हो गया, 60 60 120, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 120, तो 12 दूना 24, 200, सॉरी एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 60 है, ऊपर 60 बना, सॉरी 120, तो 240 बना, 240 300, 300 तो यहाँ 60 बनेगा, क्या कर रहे हो यार, देखो 60 बना, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 60 बना है, तो ये कितना बन जाएगा 60 है, तो ये 120 बन जाएगा, है ना, 60 है तो 120 बन जाएगा, 120 को 240, 240 प्लस ये 60, 300, 60 ही तो आ रहा है, एक्स प्लस वाई, ये एंगल है, यहाँ से अगर ऐसे मर्ज करते हैं तो सेंटर पर कितना बन जाएगा, सेक्युलर क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड 180, 60 हो गया तो 120, 120 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, 240 तो 300, 60 आ रहा है यार, चलिए इसको बाद में बनाएंगे। अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इतना, तो 120 हो जाएगा, 60 हो गया तो सप्लीमेंट्री 120 हो जाएगा, ए बी इन्वेस्टेड 60 इतना रिस्पेक्टिवली, ए बी 60,000, यहाँ पे 1,20,000, यानी कि 4 जीरो कट गया तो 6 कम 6 6 दोनों 12, ए इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ, इफ द ए इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ, इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली, अगर प्रॉफिट इक्वली है तो यानी कि 12, यानी कि एक्स मंथ, तो ये 6 मंथ के लिए करेगा। हाउ मेनी मंथ डिड बी इन्वेस्ट, तो 6 मंथ के लिए, तभी प्रॉफिट इक्वल होगा, 1:1 चाहिए ना, ये 12 बनाने के लिए 2 छक 12 होगा। अ मैन बॉट 10 kg ऑफ एप्पल्स सर्टेन अमाउंट, ही सोल्ड 5 kg 10% लॉस, ठीक है ना, 10 kg खरीदा 10% लॉस पर, 3 kg एप्पल्स एट 5% प्रॉफिट एंड 2 kg एप्पल्स एट P% प्रॉफिट, ठीक है ना, ओवरऑल प्रॉफिट जो है सो कितना 1.5% का है, तो वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ पी मान लेते हैं 1.5 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ देखते हैं, अच्छा रुकिए हटाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दें 50 -50%, 5 दिया 15 प्लस 15% प्लस 2P%, ठीक है ना, बराबर 1.5 इंटू 5 3 8 2 10, यानी 15, ठीक है, तो 15 से 15 चल गया, तो यानी कि 2P बराबर 50%, तो P बराबर 25% आ रहा है, क्या गलती कर दिए, 5 kg 10% प्रॉफिट पे, लॉस पे 10% लॉस पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया तो ये 15
दहिए यानी 5 या 15, 15 चला गया, ठीक है। और देन वैल्यू ऑफ इतना क्या होगा, तो 2p, 2p% प्रॉफिट हुआ तो 2p यानी कि 50 यानी 25% सही तो आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। फोर इतना 49d यानी 7d माइनस में है, तो 7d प्लस 4 माइनस में, नीचे माइनस में, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना इक्वल टू द लॉस परसेंटेज इनका, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस 5 में 5 गया 0, और 2 में से 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है ना। इतना आ गया, बटे 2 कर देंगे, 2 पचे 10, 5 35 से 5 हाथ में 2, सॉरी 3, 5 5 9 45 और 3 48, 485 इसमें अगर जोड़ देंगे 1455 में 5 5 10 की जीरो हाथ में 1, 8 5 13 14 4 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 1 1400 1940 हो जाएगा इसका सीपी। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 दिन, ठीक है ना। बी इन 12 दिन, दे वर्क टुगेदर फॉर एक्स दिन, बी अलोन रिमेन, ठीक है। तो 15 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 5 4 9 एक्स दिन में काम करता है, बी 6 दिन में काम खत्म कर देता है, 5 छक्का 30 काम, तो 30 काम बच गया, तो 30/9 यानी 3 3 9, 10 बार में 10/3, तो हमको एक्स निकालना है ना। तो 5 4 9 दे वर्क टुगेदर फॉर, अच्छा ये सॉरी ये 20 है ना, तो 20 60, 4 3 7 के एफिशिएंसी एक्स दिन काम करेगा, प्लस 3 और 3 छक 18 काम करेगा, यानी कि 18 यानी कि 52 हो जाएगा, 18 नहीं 42 हो जाएगा, तो 7 7 छक 42, तो एक्स बराबर 6 दिन हो जाएगा। एक आर कैन गोज आर से एस 72 किलोमीटर, एस से आर 90 किलोमीटर, इज द टोटल टाइम जो दिया हुआ इतना, तो व्हाट इज द, अच्छा ठीक है हो गया। तो ये स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 स्पीड 2 दिया हुआ है 72 और 90, तो 9 8 72 9 10 90, यानी कि 18 2 चौके 8 2 पचे 10, तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 5:4, तो 5 और 9 का वैल्यू 9 है, यानी कि 5 घंटा लेता है वो 72 जाने में, 72 जाने में 5 घंटा लेता है, तो 72 गुने 5 हो जाएगा, 10 5 से 35 36 360 हो जाएगा। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना, ठीक है। सर्कमफेरेंस, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इक्वल टू द, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि a² बराबर 49, √3 से √3 चला गया, a बराबर 21 हो गया। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि 21, 7 7 21, 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुना की 2 और 1 3 और 1 132। ये क्या हो रहा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। साइड कितना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का साइड कितना, 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 2 7, अच्छा 7 दूना 14 होगा ना, सॉरी 7 दूना 14 यानी कि 14, 7 2 12, 2 दूना 4 दूना 8, 11 8 88, अरे 11 का मल्टीपल भी तो मार सकते थे। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि कितना बोला गया एनुअल रेट, तो 5 5 10 10.25, ठीक है ना। यहाँ पे 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 माइनस 5 1/6, यानी 6 6 और 1 7, 7 माइनस 5 2/7, ये आएगा। आफ्टर 8 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स एवरेज इज 62 मार्क्स, ठीक है। 62 मार्क्स है 8 एग्जाम के बाद। व्हाट मस्ट बी द स्कोर ऑफ द 9th एग्जामिनेशन, 64 होना चाहिए, तो 62 तो लाएगा ही, और अगला एग्जाम में 64 करने के 2 एवरेज बढ़ाएगा कितना पे, 9 एग्जाम 9 2 18, 62 18 70 80 80 हो जाएगा। एन आंट वॉक्स अराउंड सर्कुलर पॉन्ड रेडियस इतना फॉर 15 कंप्लीट राउंड, अच्छा 15 कंप्लीट राउंड, हाउ फार डज द आंट ट्रेवल, तो 15 कंप्लीट राउंड, तो कितना, तो पाई आ रहा 3.14 इंटू 2 इंटू इतना इंटू आर 7, पूरा 15 राउंड चलेगा, है ना। तो 15 से यानी कि यहाँ पे 2 हटा सकते हैं, पॉइंट यहाँ बटे 100 कर दें, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 0 चला गया, पॉइंट के बाद 1 आएगा, तो ठीक है 7 21, 314 इंटू 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 4 8 1 9, 3 2 5 और 6 659.4, ये ऑप्शन आ रहा है। अब फिल्म्स 50 एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी इतना, एवरेज 10 मैनेजर्स एवरेजिंग इतना, मतलब कि एवरेज सैलरी है 30,000 और 75,000, व्हाट इज द एवरेज, अच्छा ये 10 ज्वाइन करते हैं, ये 50, यानी कि 1 5, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो 5 या 15 और यहाँ पे कितना 75, 150 और यहाँ 75, यानी कितना हो गया, बटे 6 कर देंगे, तो 5 7 5 12 दो हाथ में 1 2 यानी बटे 6 6 3 18 4 6 7 42 37,500, ये होगा एवरेज।
रेशियो इन द लोवेस्ट टर्म्स इतना एंड इतना, ठीक है ना। तो 9216/12800, 25 तो आएगा ही, ठीक है ना, 25 आएगा। ये 14 का मल्टीपल है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा बस। चलिए इसको काटते हैं। ये 25 आएगा तो 25 चौके 100, 4 से 128 बार में चल जाएगा, नहीं 16, 16 पचे 80, 16 14 से देखते हैं, अच्छा 18 पचे 90, 2 21, 18 का 18, 3 18 36, 18 डिविजल है, यानी 18 से डिविजल तो 18 ही आंसर होगा। फिर 14 डिविजल है, 14, 14 एकम 14, 14 पचे 14, 14 छक 84, यानी कि 6 2 8, 80, 14 पचे 70, यानी कि 81, 70, 11, 116 नहीं है, 126 होता है, 14 नंबर 18 वाला सही होगा। आकार इतना जो भी है कितना 22 क्वेश्चन बन गया ना। आकार इतना मीटर बिहाइंड अ बाइक इन 1 मिनट, आकार ट्रेवल 100 मीटर वाइल द बाइक ट्रेवल्स 80 मीटर, ठीक है ना। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कार, अच्छा ठीक है, मतलब कार चलता है 100 मीटर और बाइक ट्रेवल करता है 80 मीटर, मतलब 20 मीटर का डिफरेंस आता है। तो क्या बोला गया, इन 1 मिनट में 20 मीटर का डिफरेंस आता है। तो यानी कि 440 करने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 440 करने के लिए, यानी 20 2 से 11, 11 नहीं 22 बार में 22 मिनट तो लगेंगे ही, 22 मिनट लगेगा। अब अगला जो 10 मीटर है वो 50, यानी कि सॉरी आधा, मतलब 22 मिनट और 30 सेकंड लगेगा टोटल। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बच गया वो देखो। हाँ, एच लीटर ऑफ वाटर मिक्सड विद जी लीटर ऑफ वाइन, मतलब एच लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर और वाइन, एच लीटर ऑफ वाटर जी लीटर ऑफ वाइन, रुपीज़ इतना रुपये पर लीटर, सच दैट वाइन को, अच्छा ये वाइन कॉस्टिंग 240 रुपये पर लीटर, सच दैट प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट इतना, ठीक है ना। तो 275 पर प्रॉफिट होता है कितना, 25%, 5 का वैल्यू मुझे चाहिए, 4 का वैल्यू 5 5 25, 2 5 5 25, 55 चौके 5 चौके 20, 200, 200 और 20, यानी कि 220 एवरेज आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा इजी, एलिगेशन निकाल देंगे बस। तो एच और जी का ही तो रेशियो चाहिए हमको। अब हमको व्हाट इज द रेशियो ऑफ एच टू जी, तो ये तो 20 आ गया, 20 आ गया। तो अच्छा यहाँ पे तो दिया गया नहीं है, सेल कर रहे मिक्सचर को इतना, वाइन कॉस्टिंग इतना, मिक्सचर को बेच रहे इतना पे, 11/12, नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे कैसे नहीं आ रहा है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, इन अ क्राउडेड एंड, इसको इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि ये पैसेज है लंबा वाला, ठीक है, इसको बाद में बनाएंगे। अच्छा इसमें क्या था, कुछ पैसेज तो था नहीं, तो वोकैब, अप्रोचेबल, अप्रोचेबल मतलब अप्रोच कर रहे हो, मतलब एक्सेसिबल, एक्सेसिबल हो, डिस्टेंट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंपल फिल्म, नहीं ये भी तो पैसेज देख के, टोन पैसेज देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। मेक हे वाइल द सन साइंस, मतलब कि राय का पहाड़ बनाना, टू टेक एडवांटेज नहीं, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं, टू लाई नहीं, टू टेक एडवांटेज ऑफ गुड्स जो अनटिल वन कैन, मतलब कि टू वर्क हार्ड इन सर्टेन अर्ज, मतलब कि यहाँ बोला गया ना मेक हे वाइल द सन साइंस, आई थिंक इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि टू टेक एडवांटेज ऑफ गुड सिचुएशन अनटिल वन कैन, मतलब कि जब दूसरा उठाए उससे पहले तुम ही फायदा उठा लो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड JUDGEMENT हरास, INTELLIGENC हाइजीन, हरास HARASS होता है। सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर नॉट क्लियर, वेग हो जाएगा, है ना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो वेग मतलब नॉट क्लियर। द टीचर नोटिस्ड अ डैश एक्सप्रेशन ऑफ टीम्स फेस, कौन सा एक्सप्रेशन, क्विजिकल, अरे भाई साहब क्विज, क्विजिकल, QUI, डबल जेड तो आएगा नहीं, डबल सी भी नहीं है, क्विजिकल, के तो आएगा नहीं, डबल सी भी नहीं आएगा, क्विजिकल। तो प्रोफेसर आस्क्ड, आस्क्ड है तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कैन यू डू योर बेस्ट लतिका,
तो प्रोफेसर वांटेड टू नो, वांटेड, आस्क्ड, आस्क्ड या कुड। तो कैन है तो कुड में बदलेगा, कैन नहीं होगा। यहाँ पे डू है, कुड, कुड तो होगा नहीं। कैन यू डू, मतलब कि वांटेड टू नो मतलब आस्क्ड इफ, या कैन नहीं होगा, कुड हो सकता है। तो प्रोफेसर आस्क्ड इफ लतिका कुड डू हर बेस्ट, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो वही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम रूल भूल गए यार। रूल जैसे ये बोलते, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। इफ लतिका कुड डू हर बेस्ट, वांटेड टू नो तो नहीं होगा, आस्क्ड वाला ही होगा क्योंकि आस्क्ड में ही है। क्विट मतलब शांत, काल्म, क्विट मतलब शांत, काल्म, है ना। तो बिटर मतलब कड़वा, एंटोनिम बोला गया तो क्या हो जाएगा, स्वीट। लाफ इन वन स्लीप्स, मतलब लाफ इन वन स्लीप्स मतलब कि अपने टाइम पे एक तरह से मतलब बोल सकते हो। सीक्रेटली तो नहीं होगा, लाउडली भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो, टू लाफ एट एल्स माइजरी, मतलब कि लाफ इन वन स्लीप। अच्छा, एक काम करें, स्लीप्स में हम लोग लाफ करने मतलब कि लाउडली तो नहीं करेंगे, मतलब कि किसी को मतलब जब जैसे सफलता मिल जाए तभी करेंगे, यानी कि सीक्रेटली, साइलेंटली, सीक्रेटली या साइलेंटली, दोनों अपना लग रहा है, चलिए सीक्रेटली करते हैं। द यहाँ पे बोला गया है करेक्ट, मतलब ग्रामेटिकल एरर। द बिग बैंग इन एडिशन टू द अदर इतना, अच्छा बिग बैंग है तो वर नहीं आएगा, वाज आएगा, तो वर वाला गलत है। इवन आफ्टर विनिंग द टॉस द कैप्टन डिसाइडेड टू फील्ड, अच्छा, इवन आफ्टर विनिंग द टॉस द कैप्टन डिसाइडेड मतलब डिसाइड किया, मतलब टॉस जीतने के बाद, इवन आफ्टर विनिंग द टॉस, टॉस जीतने के बाद द कैप्टन डिसाइडेड टू फील्ड, इसमें तो नो एरर लग रहा है मेरे को। मतलब कि जैसे कि टॉस जीतने के बाद जो है सो कैप्टन डिसाइड क्या करता है, तो वहाँ पास्ट में ही आएगा। टॉस जीतने के बाद आ रहा है तो पास्ट में ही आएगा, तो नो एरर ही लग रहा है मेरे को। ये कुछ क्वेश्चन छूटा क्या, नहीं हुआ। व्हाट यहाँ पे बोला गया है रिप्लेस द हाईलाइट, ठीक है। व्हाट शी लाइक्ड मोस्ट वाज द बुक ही रिकमेंडिंग, तो व्हाट शी लाइक्ड मोस्ट वाज द बुक दैट ही रिकमेंडेड। इज नहीं होगा, लाइक्ड है तो इज नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, वुड भी, तो ये होगा। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यहाँ बोला गया है, द प्राइस ऑफ द बुक्स, आर नहीं है, इज है, प्राइस के लिए ये आएगा। द प्राइस ऑफ द बुक इज हाई, सही है। द प्राइसेस ऑफ द बुक आर हायर, द प्राइसेस, अच्छा एक किताब है उसके लिए प्राइसेस थोड़ी आएगा, प्राइस आएगा ना, ठीक है। एंड दिस फाइट नाउ मतलब बरी द हैचेट, नाउ मस्ट दिस फाइट बी एंडेड, दिस फाइट मस्ट बी एंडेड नाउ। अच्छा ये एक्टिव पैसिव वाला है ना, एंड दिस फाइट नाउ यार, मस्ट दिस नहीं होगा, दिस फाइट मस्ट बी एंडेड नाउ। यू मस्ट एंड दिस फाइट नाउ, यू नहीं होगा, दिस फाइट मस्ट बी एंडेड नाउ, एंड करना बंद करना। द होमोफोन ऑफ फॉर वर्ड क्वायर्स, क्वायर्स मतलब फोर्स करना, जबरदस्ती करना एक तरफ से। तो होमोफोन यानी कि, अच्छा ये होमोफोन मतलब सेम सेम तरह से, कॉल्स नहीं होगा, कोर्स, कोट्स, कोट्स नहीं, ये होगा क्वार्स, course. The team's innovative design earned them in the industry award. The team's innovative design earned them मतलब इनोवेटिव टीम का जो इनोवेटिव डिजाइन था उन्होंने कमाया क्या, डैश इन द इंडस्ट्री, रिडिक्यूल नहीं, रिकॉग्निशन, ऑब्सक्योरिटी नहीं, रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड थे सारे तीनों। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, तो मिसनथ्रोपिस्ट, फील नहीं होगा, मिसनथ्रोपिस्ट हो जाएगा। रैपेसियस कंटेंट, पुअर, प्रिविलेज्ड और इन्फ्लुएंसियर, यहाँ पे इसका एंटोनिम पूछा गया है। रैपेसियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जैसे पुअर मतलब गरीब, प्रिविलेज्ड मतलब प्रिविलेज है, और इन्फ्लुएंस कंटेंट लग रहा है रैपेसियस, यही मतलब अपोजिट लग रहा है, बाकी सब सेम लग रहा है। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट प्रपोजल, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, एस से या क्यू से स्टार्टिंग है, एस या क्यू। प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स बाय मिनिस्ट्रीज, द एसेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, क्यू के बाद पी या तो एस, मतलब असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स बाय मिनिस्ट्रीज, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट प्रपोजल,
फिर बोला गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी प्रोविजन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इम्प्लीमेंट तो लास्ट में करेंगे, आर तो लास्ट में, तो यही ऑप्शन सही होगा कि पहले असेसमेंट करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन और रिवेन्यू प्रोजेक्शन का कि कहाँ से हमको मिलेगा, फिर एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग खर्चा करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, वो बनाएंगे, फिर पार्लियामेंट्री डिस्कशन होगा, अप्रूवल होगा, फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर बोला गया 1 फिक्स है 6 फिक्स है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, कितना क्वेश्चन बन गए मेरे, 19 क्वेश्चन ना, 19 क्वेश्चन बन गए हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसफॉर्म द स्प्रेड ऑफ नॉलेज इन यूरोप, मतलब इन प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया स्प्रेड ऑफ नॉलेज इन यूरोप को, ठीक है ना। दिस लेड टू इंक्रीज लिटरेसी एंड वाइडर एक्सेस टू एजुकेशन, और यही जो है तो क्या किया है, एजुकेशन में लिटरेसी में बढ़ोतरी किया है। प्रिंटेड बुक्स कुड बी प्रोड्यूस फास्टर एट ए स्लोवर, जो भी है स्लोवर कॉस्ट देन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। एज अ रिजल्ट आइडियाज बिगन टू सर्कुलेट, अच्छा ये प्रिंट होते थे, इसी रिजल्ट में आइडियाज बिगन टू सर्कुलेट बियॉन्ड लाइट सर्कल्स। प्रायर टू दिस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय रिलीजियस एंड स्कॉलरली इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। द प्रिंटिंग प्रेस दस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इतना। अच्छा तो यहाँ पे देखिए ये क्यू के बाद जस्ट आर आएगा, क्यू के बाद आर लास्ट में आएगा, ठीक है, पी एस क्यू आर सही लग रहा है। यहाँ पे क्यू के बाद आर नहीं है, क्यू के बाद आर है, यानी कि एस, एस यहाँ बोल रहा है ना कि प्रायर टू दिस, मतलब ये जो नॉलेज बढ़ाया उसके बाद इंफॉर्मेशन वाज लार्जली कंट्रोल बाय रिलीजियस। तो पहले वो करे तो पहले प्रिंटिंग करे तो पहले बुक छपेगा तब ना हम लोग वो करेंगे, पहले मतलब कि एजुकेशन का एक्सेस मिलेगा तब ना हम लोग ये बोलेंगे कि एजुकेशन का एक्सेस मिल गया। इसके वजह से इंफॉर्मेशन वाज लार्जली कंट्रोल बाय रिलीजियस एंड स्कॉलरली इंस्टीट्यूशन, जो स्कॉलर होते हैं उससे, और उसके बाद फिर बोलेंगे हम लोग कि प्रिंटेड बुक्स कैन बी जो फास्टर रेट में प्रोड्यूस होते हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया बिगन टू सर्कुलेट इन लाइट सर्कल्स, द प्रिंटिंग प्रेस दस प्लेड क्रूशियल रोल इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। द मैनेजर टोल्ड द टीम, टोल्ड है सेड टू आएगा, सेज टू नहीं आएगा, 3 ऑप्शन आ गए। टीम मेंबर्स, ठीक है, अब यहाँ पे दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट, तो टीम मेंबर्स बोला गया है, द मैनेजर टोल्ड, अच्छा टीम मेंबर नहीं, ही बोला गया था, ही फर्स्ट पर्सन मैनेजर, तो आई हो जाएगा, तो आई वॉज है तो विल नहीं आएगा, आई एम आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट, मतलब द मैनेजर टोल्ड द टीम, सेड टू द टीम मेंबर्स आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट, कि मुझे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटर रिजल्ट मिले, तो ठीक है। अब क्वेश्चंस बच गए हैं, चलिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें क्या बोला, आइडेंटिफाई द टेंस, अच्छा टेंस एंड वॉइस यूज्ड इन द, ठीक है, तो इजी वर्ड्स आर ऑलरेडी एम्बेडेड, ये तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है ना, आर ऑलरेडी embedded in everyday language which reduces the cognitive effort required for consumers to understand and remember the brand, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में नहीं है, ये पेसिव में है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट सिंपल है लेकिन पेसिव में है, ये सही है। दैट व्हाट ग्रामेटिकल फंक्शन दैट द फ्रेज दैट इज इंटुइटिव एंड इजी टू प्रोनाउंस, ये कौन सा है। In the digital age where consumers are constantly exposed to advertisements, apps and notifications, a brand name that is अच्छा that के बाद is है, ठीक है, that is intuitive and easy to pronounce, मतलब ये एडजेक्टिव के बारे में बोला गया है, that is के बाद दिया तो नाउन आएगा तो एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल तो नहीं है, नाउन क्लॉज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ब्रांड नेम दैट इज इतना, दैट इज इंटुइटिव, ठीक है, यहाँ पे दैट इज के बाद एडजेक्टिव क्लॉज है ये, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। अ ब्रांड नेम हैज़ अ हायर चांस, तो ब्रांड नेम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नाउन मिला है, हायर चांसेस ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड, इतना जो भी है, तो ये फिर एडजेक्टिव क्लॉज ही हो जाएगा, पार्टिसिपल तो है नहीं। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो व्हाट आर द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंपल फैमिलियर वर्ड्स इन ब्रांड नेमिंग, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टोन भी बताना है हमको। देखिए स्किम करते हैं, इन अ क्राउडेड एंड हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल बिजनेस मेक्स चूजिंग द राइट ब्रांड
merely identify. It is the first point of contact between the product and its audience. Among the many methods available for naming a brand, one of the most effective and reliable approaches in the combination of two or three simple familiar words that, when placed together, communicate purpose and intent clearly. This method works because it prioritizes clarity and complexity. Easy words are already embedded in every language, which reduces the cognitive effort required for consumers to understand and remember the brand. When words such as make, book, blink are combined with the action-oriented terms like trip, show, or it is, the resulting name instantly conveys what the service does. For example, make my trip clearly suggests travel planning, while book my show leaves little ambiguity about ticket booking. Even blanket अच्छा implies speed and convenience is सब ठीक है. Another advantage of this approach is memorability. Short meaningful combination is easier to recall than abstract invented words. In a digital age when consumers are constantly exposed to advertisement apps and notification, brand name that is intuitive and easy to pronounce, that has a higher chance of being remembered and search. Additionally, such names tend to perform well as domain and mobile applications because they are concise and user friendly. This naming strategy also allows brands to scale and evolve since the words are functional rather than overly specific. The brand can expand its offerings without appearing restrictive. For instance, the platform initially focused on one service can later diversify while retaining the same brand identity. अच्छा, the simplicity of the name supports flexibility and long-term relevance. ठीक है. Moreover, combining simple words often results in a combination making brand feel and consumer centric. ठीक है ना. It creates the impression of brand everyday needs, communicates in language familiar to its user, emotional connection, emotionally important service brand based industry where trust and ease influence customer loyalty and inclusion. Combination two easy words and brand name is practical and proven method. It ensures clarity and hence record जो भी है approachability. By making the brands understandable, this strategy has business established a strong lasting presence in mind. मतलब बोला गया इजी ब्रांड नेम रखने से वो इजी होता है. तो प्राइवेट यूज सिंपल फेमिलियर ब्रांड क्या होता है? इट मेक्स द ब्रांड अपियर मोर लग्जरियस, नहीं, इट कॉग्निटिव एफर्ट इम्प्रूव क्लैरिटी. यही होगा कि हम लोग ईजी नाम रखेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे. इट हेल्प ब्रांड अवॉइड, नहीं, इंश्योर रिमेन, नहीं, मतलब ईजी नाम रखेंगे तो हम लोग समझने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. तो हम लोग जल्दी से समझ पाएंगे. और इसमें क्या बोला गया? टोन क्या है पैसेज का? एनालिटिकल, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन तो बता रहा है, एनालाइज भी कर रहे हैं. क्रिटिकल नहीं है, इमोशनल तो नहीं है. नरेटिव और एनेक्डोटल का मतलब क्या होता है ये नहीं पता मेरे को, लेकिन इंफॉर्मेटिव तो बता रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं. अच्छा, नरेटिव, अच्छा, एनालाइज यहाँ पे डाटा कुछ तो एनालाइज कर नहीं रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, डाटा एनालाइज तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लग रहा है ये नरेटिव और एनेक्डोटल जाना चाहिए. ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन क्या करें. चल हटा, 8 सेकंड बचा हुआ, कोई बात नहीं. तो इसको सबमिट कर देते हैं. देखते हैं मार्क्स कितना आता है. अब जैसा गया मेरा टेस्ट उसमें क्या ही कर सकते हैं. यार, ये तो मार्क्स शो ही नहीं कर रहा है. चलिए कोई बात नहीं, हम मार्क्स दिखा रहे हैं. एक मिनट. इस सिस्टम को क्या हो गया यार. ये रहा हमारे मार्क्स. कितने आए? 1. अरे भाई साहब, 164. इसको हम कितना मार्क्स आया वो देखते हैं. अगर यहाँ से देखें तो ऐसे, एक मिनट जरा सा टाइम दीजिएगा. जो भी टेस्ट लगाया उसमें कितना मार्क्स आ गया हमारा? 164 आ गया. एनालिसिस देखते हैं. एक क्वेश्चन गलती हुई मेरे रीजनिंग में, 4 जीएस में गलती हुए, मैथ में सारे सही थे, इंग्लिश में 2 गलत थे. तो ये रहा हमारा मार्क्स. ठीक है, रैंक परसेंटाइल 97.1. वाओ, आज का टेस्ट तो अच्छा गया है. चलिए, थैंक यू. पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा. धन्यवाद.